हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलाहाबाद स्टडी में। आज हम आपको यूपी ट्रिपल एससी में धरने के संबंध में जो एक धरना आयोजन किया गया है उसके संबंध में पर डिटेल से इस वीडियो में बात करेंगे कि धरने का उद्देश्य क्या है, धरना क्यों किया जा रहा है, धरने से लाभ क्या है, धरना ना करने से क्या हो सकता है और यानी जेई संबंधी जो भी समस्याएं हैं इन सब के मद्देनज़र आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि यूपी ट्रिपल एससी के लिए धरना क्यों आवश्यक है और धरना कब है, कैसे क्या करना है, हर एक बिंदु पर जो है इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन सी खबर इसमें बताई जा रही है। देखिए, करा यूपी ट्रिपल एससी जेई 2016, 2018 और न्यू वैकेंसी, इतने मुद्दों को लेकर के एक विशाल धरने का आयोजन किया जा रहा है। चूँकि आप देख रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एससी का रवैया बहुत ही ख़राब है। 2016 का अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है, 2018 की तो बात छोड़ दीजिए, और साथ ही साथ नई वैकेंसी के लिए बीच में चर्चा हुई थी, लेकिन अब उस पर भी कोई काम नहीं हो रहा है। तो इन सब बातों को लेकर के एक विशाल धरने का आयोजन किया जा रहा है, विशाल धरना प्रदर्शन, जो 25 जुलाई 2022 को प्रस्तावित है। यह धरना आपको पिकअप भवन, यूपी ट्रिपल एससी का जो पिकअप भवन है, लखनऊ में चल कर के शांतिपूर्ण तरीके से धरना करना है। इसके लिए आपको 25 जुलाई को 10 बजे तक, चूँकि 10 बजे इसका आयोग खुलता है, इसलिए 10 बजे तक 25 जुलाई को आप वहाँ उपस्थित होकर के अधिक से अधिक संख्या में आइए और अपने संख्या बल का प्रदर्शन करिए, जिससे जो है यूपी ट्रिपल एससी जागे और जेई 2016, जेई 2018 का रिजल्ट घोषित करे। साथ ही साथ नई भर्ती, क्योंकि 18 के बाद यूपी ट्रिपल एससी से कोई भर्ती नहीं आई है। 2019 के अभ्यर्थी 20, 21, 22, 4 साल के जो नए अभ्यर्थी हैं, इनको यूपी ट्रिपल एससी से अभी कोई भी भर्ती देखने का मौका नहीं मिला है। तो इन सब मुद्दों को लेकर के धरने का आयोजन किया गया है। आपको धरने में चलना श्योर है और अधिक से अधिक संख्या में चलेंगे, जिससे दबाव बनेगा, और दबाव बनने से यूपी ट्रिपल एससी जो है अपनी रवैये को छोड़ करके हम लोगों की बात को मानने के लिए बाध्य होगा। तो चलिए शुरू देखते हैं कि इस धरने से संबंधित कुछ और खबरें। देखिए, करा कि यूपी ट्रिपल एससी विशेष धरना प्रदर्शन 25 जुलाई को, बता दिया मैंने, पिकअप भवन में धरना लखनऊ चलने के लिए। देखिए, धरने का समय क्या क्या है, मैंने पहले बता दिया कि 25 जुलाई को धरना है। 25 जुलाई को 10 बजे के पहले आप जो है यूपी ट्रिपल एससी पहुँच जाइए। देन धरने का जो समय है वो 25 जुलाई का है। 25 जुलाई को 10 बजे तक, 10 बजे के पहले आप जो पहुँच जाइए, ताकि 10 बजे जब भी अधिकारी आएँ तुरंत सबसे पहले अपनी ही जो मांग है हम उनके सामने रख दें, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी में रोज़ अभ्यर्थी आते हैं। तो तिथि जैसा कि मैंने बता दिया कि 25 जुलाई है, समय जो है 10 बजे के पहले। चूँकि आप 10 बजे के पहले चले जाएंगे तो वहाँ पर सबसे पहले अधिकारीगण जो भी कर्मचारी आएंगे तो आपकी बातें सुन लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि वहाँ पर कभी कंप्यूटर ऑपरेटर के अभ्यर्थी, कभी एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के अभ्यर्थी, कभी लोअर के, कभी जूनियर असिस्टेंट के, कभी एएनएम के अभ्यर्थी पहुँच रहे हैं। जब एक साथ कई मांगों के लिए सबसे पहले अपनी मांग रखी जाएगी तो उस पर जल्दी विचार होगा और हमारी जो मांग है उसको मान लिया जाएगा। अब देखिए, दूसरा पॉइंट है धरने का उद्देश्य क्या क्या है। देखिए, धरने का मुख्य उद्देश्य है कि 2016 का रिजल्ट घोषित हो। धरने का मुख्य उद्देश्य है कि 2016 जेई 2016 का रिजल्ट घोषित हो, जेई 2018 का रिजल्ट जल्द से जल्द फाइनल घोषित कर दिया जाए और इसी साल इन दोनों की ज्वाइनिंग दे दी जाए। साथ ही साथ नई भर्ती, एक प्रक्रिया के तहत हर साल जिस तरह से एसएससी भर्ती निकालता है हर साल जेई की, उसी प्रकार से एक नियमावली के तहत जो है जेई की भर्ती हर साल निकाली जाए, कंबाइंड की। क्योंकि आप देख रहे हैं कि 16 में वैकेंसी आती है, 18 में आती है, उसके बाद 4 साल कोई वैकेंसी नहीं आती है। तो धरने का उद्देश्य हमारा यही है कि शांतिपूर्ण धरना होगा और 3 महत्वपूर्ण बिंदु, 2016 भर्ती, 18 और नई भर्ती जेई की, अर्थात जेई की जो नई भर्ती आए ये हर साल भर्ती आए, ये नहीं है कि एक बार भर्ती आ गई फिर 4 साल भर्ती ना आए। तो ये हमारी मांगे हैं। और इसके बाद जो है
अब देखिए इसके बाद की प्रक्रिया क्या होगी, क्योंकि आप जान रहे हैं कि कैसे जाना है, कैसे क्या करना। आप देखिए 25 जुलाई को आपको पिकअप भवन 10 बजे तक पहुंच जाना है। तो प्रक्रिया यही है कि हम लोग एक शांतिपूर्ण तरीके से चलेंगे। वहाँ पर जाने के बाद अभ्यर्थी चाहे किसी माध्यम से जाएं, जाने के बाद आप जो है एक जगह एकत्रित होइए। आयोग में इधर उधर ना घूमिए, क्योंकि आयोग में इधर घूमने से अराजकता फैलती है और इससे नेगेटिव असर जाता है। इसलिए आप जहाँ जाइए अपने साथी मित्रों के साथ किसी एक के नेतृत्व में आप एक जगह एकत्रित रहिए, इधर उधर घूमने का प्रयास ना करें। प्रारूप यह है कि जो भी उसमें मुख्य मुख्य लोग हैं उनकी बातों को मानिए और उसमें किसी तरह का किसी प्रकार की टिप्पणी न करिए। अपनी बातों को अपने लोगों तक सीमित रखिए। और जब देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे जब हम लोग पिछले धरने में गए थे तो यूपी ट्रिपल एस का एक कर्मचारी ऊपर से आता है। जब आप वहाँ पर धरना देते हैं गेट के पास, तो एक कर्मचारी आता है और कम से कम 3 से 4 लोगों को लेकर के जो ऊपर जाता है, सचिव से चाहे परीक्षा नियंत्रक से, जो भी लोग वहाँ उच्च अधिकारी हैं उनसे बात करवाता है। तो आप लोग एक हम लोगों को एक संगठन में जाना है और संगठन में जो बातें हैं उसे लिखित रूप में उनको देना है और साथ ही साथ उसको बताना है। क्योंकि इसमें क्या होता है, कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, उसमें 1-2 लोग जाते हैं और क्योंकि याद अगर आप 4 से 5 से कम लोग जाएंगे तो वो डांट करके या फिर दबाव बना करके भगा देंगे। इसलिए एक संगठन में कम से कम 4 लोग जाइए जिनके पास पूर्व का अनुभव हो धरने संबंधित, और जा कर के अपनी बातों को शालीनतापूर्वक निवेदन से कहिए और रखिए, ताकि आपकी बातों को वह महत्वपूर्ण तरीके से सुने। तो ये संगठन के रूप में आप जाइए, आप इधर उधर मत घूमिए, जहाँ भी रहिए अपने ग्रुप के साथ रहिए और किसी तरह की वहाँ पर की गलत गतिविधि मत करिए। ये नहीं है कि कुछ चीज़ तोड़ लें, कोई फूल लगा है पेड़ लगा, वहाँ नहीं। आप किसी जगह छाँव में या जैसा स्थान चुनिए, ये जगह रहिए। अनावश्यक शोरगुल ना करिए, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग ना करिए। तो इन सब बात को ध्यान में रखते हुए हमको धरने को सफल बनाना है, क्योंकि धरना सफल तभी बन पाएगा जब सबका सहयोग रहेगा। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे ये अभ्यर्थी कहते हैं कि 2016 में मेरा पेपर सही नहीं हुआ, 2018 में सही नहीं हुआ। तो अगर आपका 2 पेपर सही नहीं हुआ तो आप जब तक नई वैकेंसी नहीं आएगी आप कैसे ज्वाइन करेंगे। इसलिए जो इन अभ्यर्थियों का पेपर सही नहीं हुआ उनको भी इसमें चलना है और जिनका सही हुआ तो उनको तो श्योर ही जाना है। साथ ही साथ मैंने सुना है कि कुछ अभ्यर्थी जो 2018 के बाद पास आउट हैं वो कह रहे हैं हम क्यों जाएं। उनको मैं बता देना चाहता हूँ, सर्वाधिक दिक्कत में और सर्वाधिक लाभ इन्हीं अभ्यर्थियों का है जो 2018 के बाद पास आउट हैं, क्योंकि 2018 के बाद कोई वैकेंसी नहीं आई है। क्योंकि अगर जब तक 2016 का 2018 का रिजल्ट नहीं आएगा फाइनल, तब तक नई वैकेंसी नहीं आएगी। इसलिए इन अभ्यर्थियों को चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनका ऑलरेडी 4 साल बर्बाद हो चुका है। और अगर अब ये लोग सचेत नहीं हुए और ये सोचेंगे कि हम सिर्फ पढ़ेंगे, कुछ लोग जाएंगे, तो पढ़ना सबको है। अगर आप लोग एकजुट नहीं होंगे तो नई भर्ती नहीं आएगी, फिर कौन कितना पढ़ेगा वो सब जानते ही हैं। और साथ ही साथ जो है गर्ल्स, इनको अगर एग्ज़ाम देना रहेगा तो कहीं चले जाएंगे, लेकिन अगर लखनऊ चलना है तो इनके लिए सेफ्टी की आवश्यकता होती है कि हम कैसे जाएं। जबकि इनका सर्वाधिक लाभ है, इनको 20% सीटें अतिरिक्त मुहैया कराई जाती हैं। साथ ही साथ इनका 20% का कोटा अलग लगता है और उसके बाद जो आरक्षण कोटा है वो अभी लगता है। इन सब बातों के बाद भी इनकी कटाव जो है कम से कम 50 से 100 नंबर कम जाती है, यानी सर्वाधिक लाभ इन्हीं गर्ल्स का। लेकिन इनको जब धरने के लिए कहा जाता है तो ये धरने से पीछे हट जाती हैं कि हम किस तरह जाएंगे। तो अब देखिए चलना सबको है, क्योंकि जितना ज़्यादा गर्ल्स रहेंगी उतना जल्दी, क्योंकि गर्ल्स के जाने के बाद वो मैटर को ज़्यादा सीरियस लेते हैं और उनको पता होता है कि ये लड़कियां बहुत दूर से आई हुई हैं और कहाँ रुकेंगी, कैसे क्या करेंगी। इसलिए इनकी बातों को जल्दी से निस्तारित करके इनको वापस भेज दिया जाए। तो इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य है कि संगठन में अगर सभी लोग रहेंगे जिसमें मेल फीमेल, तो ज़्यादा शक्ति रहेगी और अधिक से अधिक लोग रहेंगे तो संख्या बल के आधार पर अपनी बातों को जल्दी से जल्दी मान लिया जाएगा आयोग के द्वारा। अब देखिए प्रस्थान का समय, जैसे कुछ अभ्यर्थियों को अगर उनका कोई वहाँ पर लखनऊ में है तो वह शाम को जो जाती है बरेली पैसेंजर
लखनऊ बरेली पैसेंजर, इलाहाबाद बरेली पैसेंजर है, वो सब कर सकते हैं, उससे चले जाएँ, सुबह पहुँच जाएंगे 6 बजे तक। अपना अगर उनको रुकना है कहीं, या फिर 3 बजे जाती है त्रिवेणी, उससे चले जाएं। या जिन अभ्यर्थियों का लखनऊ में कोई नहीं है, वह सुबह 6 बजे जो है गंगा गोमती एक्सप्रेस, गंगा गोमती एक्सप्रेस से आराम से चलें, क्योंकि गंगा गोमती एक्सप्रेस अल्टीमेटली जो है 9:30 बजे तक चार बाग छोड़ देती है। चार बाग के बाद आप ऑटो लें, ऑटो से पहुंच जाएं पिकअप भवन लखनऊ, यानी आप जो है 10 बजे तक लखनऊ पहुंच जाएंगे। और सबसे पहले पहुंचकर अपनी बातों को मानवा कर, क्योंकि आयोग की एक खासियत है कि आप अगर पहुंचते हैं तो आपकी बातों को सुनता है, अनावश्यक वहाँ धरना नहीं देने देता है। तो हमें वहाँ धरना सिर्फ ये देना है कि हमारी बातों को सुना जाए और हमें हमारी समस्याओं का निस्तारण किया जाए। तो अगर आप जल्दी चलेंगे तो पहली बातों को सुन लिया जाएगा और इसके बाद आप आराम से चलिए, वहाँ आपकी बातों को मान लिया जाता है तो वापस चले जाइए। और क्योंकि आप देखते हैं कि शाम को 6 बजे फिर कोई गंगा गोमती पैसेंजर है, उसे से वापस चले जाइए, 10 बजे तक फिर इलाहाबाद। तो और इसके अलावा अगर देखें तो अब हम बात करेंगे कि पूर्व में किए गए धरने से क्या लाभ था। देखिए, पूर्व में जब 2016 का रिजल्ट नहीं, एग्ज़ाम नहीं हो रहा था, डेट नहीं आ रही थी, तो उसके लिए कम से कम 3 बार धरना करना पड़ा था। तो पहले उसमें 2018 का रिजल्ट एग्ज़ाम डेट घोषित हुआ, फिर इसके बाद नहीं 2016 का होगा, यानी जब जब धरना दिया गया है तब तब हमें जो है पॉजिटिव रिस्पांस आयोग के द्वारा मिला है। तो इसलिए धरने से बहुत ज़्यादा लाभ है। और अल्टीमेटली अगर धरना नहीं देंगे, आज नहीं तो कल धरना देना ही पड़ेगा। बिना धरना दिए आयोग जो है कोई नई वैकेंसी ना जारी करेगा और ना ही कोई रिजल्ट जारी करेगा। क्योंकि अभी 5-10 दिन पहले जब जेई के अभ्यर्थी गए थे तो उनसे कहा गया था कि पहले एएनएम का रिजल्ट आएगा, इसके बाद जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट आएगा, इसके बाद जो है सितंबर अक्टूबर में जेई 2016 का आएगा, लेकिन 2018 का रिजल्ट जो है इस साल नहीं आने वाला है। लेकिन जब परसों कंप्यूटर ऑपरेटर के अभ्यर्थी गए अपने रिजल्ट के बारे में, तो उनसे भी यही बात कहा गया कि पहले एएनएम का आएगा, इसके बाद जूनियर असिस्टेंट का आएगा, इसके बाद आप लोगों का रिजल्ट आएगा। और इसके बाद जो अभ्यर्थी गए थे लोअर 2019 के, तो उनसे भी बात की गई कि पहले एएनएम का रिजल्ट आएगा, फिर जूनियर असिस्टेंट का आएगा, इसके बाद अगस्त के लास्ट में लोअर का रिजल्ट आ जाएगा। तो आप सोचिए कि जो अभ्यर्थी जा रहे हैं उनको सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है जेई के स्थान पर, यानी तीसरे नंबर पर हमेशा कहा जा रहा है कि जेई का, लेकिन वो जा रहे हैं तो उनको तीसरे स्थान पर रखा जाता है। यानी आयोग की जो मंशा है, रवैया आप देख रहे हैं कि आयोग बहुत धीरे काम कर रहा है। यह पूरी तरह से सुसुप्त ज्वालामुखी तरह हो गया है, जब आप कुछ समय के बाद उद्गार होता है फिर शांत हो जाता है। पहले आप देखिए कि कोई हर महीने की प्रोग्रेस रिपोर्ट जारी होती थी, अब वो भी बंद कर दिया गया है। तो आयोग की मंशा ये है कि कोई पेपर ना कराना पड़े, क्योंकि जब पेपर कराते हैं तो इनको एक प्रेशर बनता है और हमेशा सरकार का दबाव रहता है, तो इसलिए न पेपर होगा ना कोई दबाव होगा। आप इस समय जानकारी अंदर से है कि लगभग 3000 पदों पर जेई का अध्याचन जो है आयोग में रखा हुआ है, लेकिन चूँकि 2016 की वैकेंसी नहीं आ रही है, 2018 की वैकेंसी नहीं आ 2016 का रिजल्ट नहीं आ रहा, 2018 का रिजल्ट नहीं आ रहा, इसलिए नई वैकेंसी देना नहीं चाहते हैं। और जितना लेट करेंगे उतना हम लोगों के लिए समय गुजर रहा है। इनका क्या, इनको तो हर महीने पैसे मिल रहा है, लेकिन हम लोगों का समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहा है, साथ उम्र भी जा रही है। तो हमारा उद्देश्य सीधा सीधा 3 मार्गे हैं कि 16 का रिजल्ट घोषित किया जाए, 18 का रिजल्ट घोषित किया जाए और नई भर्ती जो है एक नियमावली के तहत जारी की जाए। क्योंकि ये नहीं है कि एक बार वैकेंसी आ गई 1000 पद की, फिर 4 साल वैकेंसी न दी। आप जो है 400 पोस्ट जो है, जैसे आप जो 1000 जो 2000 पोस्ट देते हैं, तो आप 300 400 पोस्ट हर साल दीजिए, या फिर 200 पोस्ट जो हर 6 महीने पर दीजिए, ताकि नए अभ्यर्थी आते रहें तो उनको भी मौका मिले। अब जैसे 2018 के बाद अभ्यर्थी जो हैं उनको 4 साल हो गए हैं, लेकिन कोई अभी मौका नहीं मिला है। तो इन सब बातों को लेकर के धरने में चलना है और धरने में इस तरह की बातों को अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आयोग के सामने अपनी समस्याओं को रखना है। इस धरने से लाभ देखिए, सबसे पहला लाभ इसमें ये होगा कि 16 का रिजल्ट आपका अगस्त तक आ जाएगा, 18 का रिजल्ट जो है अक्टूबर के फर्स्ट वीक या फिर सितंबर लास्ट तक आ जाएगा, और इसी पेट से आपको नई भर्ती भी आ जाएगी। आप सोचिए कि जब इस पेट से नई भर्ती आ जाएगी तो इसी साल की लास्ट में जो नवंबर में 2-3 डेट खाली है यूपी ट्रिपल एससी पर, उस पर इसका एग्ज़ाम करा दिया जाएगा और
जनवरी या फरवरी में पेट 2022 से इनको नई वैकेंसी देनी पड़ेगी, क्योंकि फिर एक धरना कर दिया जाएगा। लेकिन जब आप इसी धरने में नहीं आएंगे तो नई धरने की बात ही छोड़ दीजिए। तो मेरी आप लोगों से निवेदन है, मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप 25 जुलाई को पिकअप भवन लखनऊ चलिए, अधिक से अधिक संख्या में चलिए। जो अभ्यर्थी 2018 के बाद के पास आउट हैं, जिसमें गर्ल्स हों चाहे वो बॉयज़ हों, सबको एक साथ चलना है। आपका अगर कोई संबंधी लखनऊ में है तो आप रात को ही चले जाइए, वहाँ रहिए। लेकिन कहीं से आप किसी ही माध्यम से, चाहे आप लखनऊ के हों चाहे कहीं के हों, आप जो है वहाँ पहुँचिए और अधिक से अधिक संख्या पहुँच करके अपना उपस्थिति दर्ज कराइए, अपनी मांगों को मांगने के लिए संघर्ष करिए। क्योंकि जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे, आयोग आपकी बातों को सुनने वाला नहीं है। सो थैंक यू, धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मैं आप लोगों को एक बार विनम्र निवेदन करता हूँ, अधिक से अधिक संख्या में पहुँच करके धरने को सफल बनाइए और अपनी मांगों को मनवाने के लिए अपनी बातों को मजबूती से आयोग के सामने रखिए। धन्यवाद।